नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के लिए जो हैंड टूल प्रयोग किए जाते हैं उनकी। सभी हैंड टूल का वर्णन, किस हैंड टूल का क्या उपयोग रहेगा। जैसे इलेक्ट्रिकल टूल्स, सबसे पहला रहेगा अपना स्क्रू ड्राइवर। यानी आपको पता है स्क्रू ड्राइवर यानी किसी भी स्क्रू को खोलने के लिए या कसने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे फ्लैट टिप का, क्रॉस टिप का, यू टिप का, स्टार टिप का। ठीक है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्क्रू ड्राइवर की जो लंबाई है उसका जो आधार होता है वो शैंक होता है। इसके विभिन्न भाग होते हैं, यानी जो पीछे वाला भाग है हैंडल कहलाता है, मध्य भाग शैंक कहलाएगा, आगे का भाग बिट कहलाएगा। बिट के आधार पर ही ये अलग अलग प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहे अगला है अपना फेज टेस्टर। यानी आपको पता है कि अपन इलेक्ट्रिकल जब कार्य करते हैं तो उसके अंदर दो प्रकार के वायर, जैसे सिंगल फेज के अंदर एक होगा आपका न्यूट्रल, दूसरा होता है आपका फेज। यानी फेज को चेक करने के लिए फेज टेस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो विद्युत की उपस्थिति को दर्शाता है। आगे रहेगा अपना टेस्ट लैंप। यानी टेस्ट लैंप यानी कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल उपकरणों की जांच करने के लिए टेस्ट लैंप का प्रयोग किया जाता है। टेस्ट लैंप को सीरीज में कनेक्ट करके उपकरण की स्थिति का पता लगाया जाता है, भी उपकरण सही है या आपके इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट है, तो वो होता है आपका टेस्ट लैंप। पोकर, ठीक है विद्यार्थियों, पोकर का प्रयोग मार्किंग करने के लिए, या जैसे लकड़ी है उसके अंदर आपको स्क्रू लगाना है तो उसमें निशान लगाने के लिए पोकर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी हैंडल है, शैंक है और आगे का बिट कहलाता है। आगे देखेंगे अपना कॉम्बिनेशन प्लायर। जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर भी विभिन्न प्रकार के आकार के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका प्रयोग एल्यूमिनियम, तांबे के पतले तारों को काटने के लिए, इंसुलेशन छीलने के लिए एवं तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके जो विभिन्न प्रकार के भाग होते हैं, हैंडल है, फ्रंच है, जा है। ठीक है विद्यार्थियों, इस तरीके से आगे देखेंगे अपना नोज प्लायर। नोज प्लायर यानी आगे से जो नुकीला भाग होएगा, इसलिए इसको नोज प्लायर कहा जाता है। इसका प्रयोग भी तारों को आगे से पकड़ने के लिए, ऐंठने के लिए, या छोटे आकार के जो नट होते हैं उनको पकड़ने के लिए, खोलने के लिए नोज प्लायर का प्रयोग किया जाता है। आगे देख रहे हैं अपन इलेक्ट्रिशियन नाइफ यानी इलेक्ट्रिशियन चाकू। इसका प्रयोग वायर के ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन हटाने के लिए किया जाता है। आगे रहेगा अपना हैमर, यानी जिसे अपन अपनी भाषा में हथौड़ा कहते हैं। ठीक है। इसका प्रयोग कहीं पे चोट मारने के लिए किया जाता है। ये आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पिन है, क्रॉस पिन है, स्ट्रेट पिन है, रिवेटिंग है, स्लेज है या सॉफ्ट है या की है, इस प्रकार से। और इनका आकार इनके भार के अनुसार भी होता है, 100 ग्राम, 200 ग्राम आदि प्रकार से। इनका प्रयोग कील अथवा गिट्टी को ठोकने के लिए किया जाता है, या रावल प्लग को ठोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे सेंटर पंच। सेंटर पंच का प्रयोग जॉब के ऊपर मार्किंग के लिए किया जाता है अपना। ये भी आकार के अनुसार में विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका आकार या इनका जो प्रकार है वो आगे की जो इनकी बिट होती है उस बिट का जो एंगल होता है उस पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपना रोल प्लग। रोल प्लग का प्रयोग ये एक धातु के आकार का होता है, जैसे अपना स्क्रू ड्राइवर है उसी आकार का। इसका प्रयोग दीवारों के अंदर छेद करने के लिए किया जाता है, यानी दीवार अथवा छत में कोई छेद करना है तो इसको पीछे से हैमर से चोट मारते हैं, इसको घुमाते रहते हैं, तो इसका प्रयोग दीवार के अंदर छेद करने के लिए किया जाएगा। आगे चीजल, या जिसे अपन छेनी कहते हैं, ये मुख्य प्रकार से अपनी दो प्रकार की होती है, एक हॉट चीजल एवं कोल्ड चीजल। इनका प्रयोग लोहा कारखानों में, लकड़ी कारखानों में अगर अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे लकड़ी है तो उसकी फिनिशिंग करने के लिए, उसकी कटिंग करने के लिए छोटी मोटी चीज़ल का प्रयोग किया जाता है। आगे आ गया फाइलिंग, यानी किसी भी जॉब की इस फिनिशिंग के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। फाइल आकार के आधार पर अनेकों प्रकार की होती है, जैसे अपन देख रहे हैं हाफ राउंड, स्क्वायर, राउंड फाइल, फ्लैट फाइल, ट्रेंगुलर फाइल। यानी जैसे ट्रेंगुलर यानी त्रिभुजाकार आकृति में अपन को किसी चीज़ या कोने या किसी गहराई के अंदर फिनिशिंग करनी है तो अपन ट्रेंगुलर या त्रिकोणीय फाइल का प्रयोग करेंगे। फ्लैट फाइल जो सीधी होती है आपके, राउंड फाइल यानी जो आकार में गोल होगी, स्क्वायर फाइल यानी जो वर्गाकार आकृति में होगी, हाफ राउंड फाइल जो अर्धवर्ताकार आकृति के अंदर अपनी पाई जाती है। इसका प्रयोग जॉब को फिनिशिंग करने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे अपना मेजरिंग टेप।
मेजरिंग टेप यानी आपको पता है भी कार्य करते समय निशान लगाने के लिए विभिन्न माप के मेजरिंग टेप का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे अपना टेनेंसा। टेनेंसा यानी जो आपको कटिंग करने का एक औजार होता है वो होगा आपका टेनिन सा। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ी है या सनमाइक है या प्लास्टिक की धातुओं वस्तुओं को आदि को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे अपनी जो की होल सा है यानी की होल लारी, इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की छोटे छिद्रों को आवश्यकता अनुसार आकृति या आयताकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी आगे से ये नुकीली होती है, पीछे से इसका भाग बढ़ा जाता है। जैसे नाम से पता चल रहा है की होल आ रही, यानी एक होल को अगर आपको आयताकार करना है तो इसका प्रयोग अपने करेंगे। नेक्स्ट आ गया एक्सा, यानी किसी भी प्रकार की अगर लोहा धात्विक वस्तुएं या लोहा धात्विक फ्लेट है या कोई जॉब है, इनका कटिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उपयोग के आधार पर ये दो प्रकार की होंगी, जैसे एक फिक्स्ड हेक्सा होती है, एक एडजस्टेबल हेक्सा होती है। नेक्स्ट देखेंगे हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन जैसे ड्रिलिंग करने के लिए यानी होल करने के लिए हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बिट का प्रयोग किया जाता है। बिट का साइज़ आवश्यकता अनुसार अपन बड़ा छोटा कर सकते हैं होल करने के लिए। जैसे लकड़ी में होल करना है, दीवार में होल करना है, इन सब चीज़ों में होल करने के लिए हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। डायगोनल कटर या डायगोनल प्रायल, इसे अपन साइड कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इसकी लंबाई अलग अलग प्रकार के अंदर इसका प्रयोग तांबे अथवा एल्यूमिनियम के पतले तारों को काटने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे वायर स्टिपर। वायर स्टिपर यानी वायर के ऊपर से पीवीसी इंसुलेशन उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी वायर को छीलने के लिए वायर स्टिपर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे अपन क्रिम्पिंग टूल, यानी क्रिम्पिंग टूल यानी जब आपको पता है कि जो वायर है उसको ऐंठना या मोड़े लगाना आसान नहीं होता है या इन साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, लक्स का प्रयोग करेंगे। तो लक्स को वायर के ऊपर लगाने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, यानी लक्स को वायर के ऊपर पंच करने के लिए क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग किया जाएगा। स्निप्स, ठीक है, स्निप्स यानी अपन ने जैसे कैंची देखी है तो स्निप्स का मतलब हो गया यानी धात्विक चद्दरों को काटने के लिए स्निप्स का प्रयोग किया जाता है। यानी धात्विक चद्दरों की कैंची ही क्या कहलाएगी, अपनी स्निप्स कहलाएगी। यह भी आकार में विभिन्न आकार के अंदर उपलब्ध होती है। आगे देखेंगे अपनी सीजर या जिसे अपन कहते हैं कैंची, यानी कपड़े अथवा कागज़ को काटने के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा उसे स्निप्स, उसे सीजर कहेंगे, और धातुओं की सीजर ही स्निप्स कहलाती है। ट्राई स्क्वायर यानी विभिन्न 90 डिग्री एंगल पर आपको कोई निशान करना है या कोई कार्य करना है, समकोणता की परख करनी है, तो इसके लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है। यह भी लकड़ी का, स्टील का आदि प्रयोग किए जाते हैं। स्टील स्केल यानी जैसे छोटे मार्किंग करने के लिए स्टील स्केल का प्रयोग किया जाता है। वुडन सा यानी लकड़ी को काटने के लिए वुडन सा यानी वुडन आरी का प्रयोग किया जाता है। यह भी आकार के अनुसार अलग अलग साइज में मार्केट के अंदर उपलब्ध है। स्पेनर सेट यानी नट और जो बोल्टू होता है उसको खोलने के लिए या कसने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो अपना होता है स्पेनर सेट। यह आकार के अंदर विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अपना एडजस्टेबल रिंच, यानी जैसे अपन स्क्रू को खोलने के लिए अलग अलग स्पिनर सेट का प्रयोग कर रहे थे साइज़ के अनुसार, लेकिन जो एडजस्टेबल रिंच होता है उसके अनुसार एक ही एडजस्टेबल रिंच के अनुसार विभिन्न प्रकार के स्क्रू को एक साथ या अलग अलग खोला जा सकता है। जैसे ये एडजस्टेबल होता है, इसकी जा एक फिक्स जा होती है, एक मूवेबल जा होती है, जिसे अपन चेंज करके जो अपना स्क्रू है उसके अनुसार इसे परिवर्तित कर सकते हैं। पाइप रिंच यानी जैसे पाइप हो गया, उस पाइप को फिटिंग करने के लिए जिस रिंच का प्रयोग किया जाता है उसे पाइप रिंच कहते हैं। इसका भी आकार एडजस्टेबल होता है, इसमें एक फिक्स जा, एक मूवेबल जा होती है, जिसे अपन परिवर्तित करके पाइप के साइज के अनुसार 1 इंची, आधा इंची, पौन इंची अनुसार उसको पाइप को पकड़ सकते हैं और उसे टाइट कर सकते हैं। आगे आ गया पाइप कटर, यानी लोहे, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक पाइप को कटिंग करने के लिए पाइप कटर का प्रयोग किया जाता है। यानी सबसे पहले इसको टाइट किया जाएगा, फिर इसके अंदर जो आगे लगी ब्लेड के द्वारा उसको कटिंग किया जाता है। आगे देखेंगे रिमर। रिमर का मतलब, अब देखो जैसे अभी आपने लोहे के पाइप को कटिंग किया है तो अपन को पता है कटिंग किया गया भाग क्या होता है, तीखा होता है या नुकीला होता है। तो उस नुकीले भाग से जो चोट लगती है उससे बचने के लिए रिमर का प्रयोग किया जाएगा। जो रिमर क्या करता है, उसके जो अंदरूनी भाग में जो छीलन है उनको हटाने का काम करेगा रिमर। आपका छोटे छोटे टुकड़ों को रिमर को उस पाइप के होल में डाल के घुमाया जाता है, जिसमें जो छोटे छोटे पाइप के टुकड़े हैं उनको वो नष्ट कर देता है।
आगे देखेंगे अपना जिमलेट। जिमलेट यानी स्क्रू लगाने से पहले लकड़ी पर डायरेक्ट सीधे स्क्रू ना लगाकर पहले जिमलेट के द्वारा उसका निशान या मार्किंग कर ली जाती है, फिर जिम स्क्रू को उसका लगा दिया जाता है। ये होता है अपना जिमलेट। आगे देखेंगे रेचेट ब्रास यानी रेचेट ब्रेस अपनी जैसे एक तरीके से ड्रिल मशीन ही है, यानी ड्रिल करने के लिए जो हाथ से इसको घुमा के इसका प्रयोग किया जाता है छोटे होल करने के लिए। आगे देखेंगे इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन यानी विभिन्न प्रकार के होल करने के लिए इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको अगर किसी लकड़ी में होल करना है, किसी लोहे में होल करना है, या किसी दीवार में या किसी छत में होल करने के लिए इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। और इसमें विभिन्न प्रकार के बिट भी उपलब्ध होते हैं होल के साइज के अनुसार। स्टोक एंड डाई सेट, जैसे आपको पता है जैसे एक पाइप है लोहे का हो चाहे प्लास्टिक का, उसके अंदर कोई एल्बो लगाना होता है तो उसमें चूड़ियाँ निकालने की आवश्यकता पड़ती है। यानी लोहे अथवा प्लास्टिक की पाइप पर चूड़ियाँ निकालने के लिए जिस या इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे स्टोक डाई कहते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार की जैसे 1 इंची पाइप के लिए अलग सेट होता है, डाई होती है, आधा इंची के लिए अलग होगी, पौन इंची के लिए अलग अलग विभिन्न प्रकार की डाई का प्रयोग करके उसके ऊपर चूड़ियाँ निकाली जाती है, जिसके द्वारा उसमें दूसरा पाइप आगे तैयार किया जा सके या उसकी लंबाई बढ़ाई जा सके। आगे देखेंगे वॉइस। तो देखो वॉइस अनेकों प्रकार की होगी, पाइप वॉइस है, लेग वॉइस है, बेंच वॉइस है, मशीन वॉइस है। तो सबसे पहला जनरली जानकारी अपनी ये रहेगी, यानी वॉइस का प्रयोग जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है ताकि अपना जो कार्य है जॉब के ऊपर अपना आसानी से कर सकें। पाइप बेंच वॉइस पाइप हो जाएगी, पाइप वॉइस हो जाएगी, पिन वॉइस हो जाएगी, हेड वॉइस हो जाएगी, लेग वॉइस हो जाएगी, लाइन वॉइस। आकार के ये उपयोग के आधार पर अनेकों प्रकार की होती है। और हमेशा ही वॉइस का जो आकार होता है वो उसकी जा, एक फिक्स जा होती है, एक मूवेबल जा होती है, उस जा के आकार के अनुसार ही उसका निर्धारण किया जाता है। आगे देखेंगे पुली पुलर। जैसे पुली पुलर अपन को पता है जैसे मूवेबल पार्ट, जैसे मोटर है उस मोटर के अंदर जो पुली लगी है काफ़ी समय तक अगर उसमें लगी रहे उसके ऊपर क्या आता है जंग आ जाता है या वो जाम हो जाती है, तो उन पुलियों को उस मोटर की साफट से या जो रोटर की साफट होती है उसे उतारने के लिए पुली पुलर का प्रयोग किया जाता है। पुली पुलर 2 लेग में 3 लेग के अंदर उपलब्ध होता है अपना। आगे देखेंगे बेरिंग पुलर, यानी जैसे मोटर है उसकी साफट का जो बेरिंग है उस मोटर के कवर में फंस चुका है, या जो पंखा होता है जो उस पंखे का जो बेरिंग है वो उसकी जो साफट है या उसका जो बैक कवर है उस बैग के अंदर फंस चुका है, तो उसको निकालने के लिए अपने बेरिंग पुलर का प्रयोग किया जाता है। यानी विभिन्न प्रकार की बेरिंग को निकालने के लिए बेरिंग पुलर का प्रयोग किया जाता है। मिलेट, मिलेट यानी लकड़ी का तोड़ा, लकड़ी का हैमर, जिसका प्रयोग धात्विक चद्दरों में से मोच को निकालने के लिए उनको सीधा करने के लिए मिलेट का प्रयोग किया जाता है। आगे SWG या जिसे अपन वायर गेज कहते हैं, इस वायर गेज का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वायर है उनका आकार मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि आपको पता है विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न आकार के वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इसका विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं, जैसे ये जो अपना वायर गेज है इस यहाँ पे इसमें 0 से लेके 36 तक इसकी माप निर्धारित की जाती है। ये होता है आपका वायर गेज। और वायर गेज को अपन शॉर्ट फॉर्म में SWG कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अपनी स्टैंडर्ड वायर गेज। ब्लो लैंप यानी ब्लो लैंप, लैंप यानी जैसे ब्लो, इसमें क्या होता है जैसे विभिन्न प्रकार के जो अपने वायर तैयार किए हैं, वायर में के अंदर जो जॉइंट तैयार किए हैं, जो केबल का जॉइंट है उसे गर्म करना है, उसे पिघालना है, या सोल्डरिंग आयरन को पिघालना है या सोल्डर को पिघालना है, इसके लिए ब्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर आग लगाने के लिए कैरोसिन का प्रयोग किया जाता है। अपन विभिन्न प्रकार के जॉइंट अपने तैयार किए केबल का, फिर अपन उसको गर्म किया, फिर अपन उसे वापस जब ठंडा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। यानी उस पर एक्स्ट्रा कोटिंग करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए ग्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है, गर्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो एक पुरानी तकनीक है आपकी। आगे आ गया सोल्डरिंग आयरन, यानी विभिन्न प्रकार के वायरों को या विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होते हैं जैसे रजिस्टेंस है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन में फ्लक्स अलग होता है, सोल्डरिंग वायर अलग होता है, सोल्डरिंग आयरन अलग चीज़ होता है। इन सब को प्रयोग करके ट्रांजिस्टर का आपस में रेजिस्टेंस से, डायोड से आपस में जॉइंट बनाने के लिए सोल्डरिंग आयरन का मजबूत तैयार किया जाता है ताकि उनकी मजबूती बनी रहे, यानी किसी प्रकार से कोई जंग भी नहीं आएगी। आगे देखें सोल्डरिंग पोर्ट।
सोल्डरिंग पोर्ट यानी अगर जैसे किसी भी कोई जॉइंट है उसको अगर आपको पिघालना है तो इसके अंदर जो आकृति होती है कटोरी के अनुसार उसके अंदर आप डाल के उसका तापमान टेम्परेचर फिक्स करके उसको पिघाल सकते हो। जो सोल्डरिंग वायर है उसको पिघाल के रख सकते हैं अपन। फिर जो अपन ने जॉइंट तैयार किया है उसके ऊपर डालना है तो उसका अपन उसको ऊपर डायरेक्ट डाल के उसको भी मजबूत बना सकते हैं। ये होता है आपका सोल्डरिंग पोर्ट। आगे देखेंगे प्लम बॉब। देखो आकृति देखते ही आपको पता चल गया। अब इसका प्रयोग जो अपने घरों का निर्माण करते समय जो कारीगर होता है या जो चीज़ें का कारीगर होता है उसका द्वारा प्रयोग किया जाता है। यानी ये क्या करेगा, उसकी जो शुद्धता की माप करने के लिए ग्लो लैंप का प्रयोग किया जाता है। जो दीवार है वो ऊर्ध्वाधर सीधी है या नहीं है, यानी किसी प्रकार से कोई फॉल्ट है तो यहाँ पे अपन को दीवार तो नहीं बनानी, लेकिन अपन को इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं तो दीवार के साथ समानांतर है कि नहीं है, सीधा है कि नहीं है, विभिन्न प्रकार के जो जॉब तैयार कर रहे हैं वो सीधे हैं कि नहीं है, उन सब की जाँच करने के लिए ग्लो लैंप प्लम बॉब का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से विद्यार्थियों ये अपने कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थे, हैंड टूल, जिनका प्रयोग अपन विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रिकल संक्रियाओं को करने के लिए किया जाता है। एक बेसिक जो विद्युत कार्य होता है इनका जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मेरी तरफ से इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जो हैंड टूल थे उनकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। फिर भी इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। इस तरीके से ये आज का अपना वीडियो पूरा हुआ। विद्यार्थियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।